बच्चों आगे वाला 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में तुम्हें काफ़ी लेंथी लग रहा है लेकिन बिल्कुल ईजी सा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है 8 मीटर ऊंचे और 7 मीटर त्रिज्या वाला एक शंकु। मान लो ये शंकु है अपना, इसकी ये त्रिज्या, ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी दी हुई 8 और त्रिज्या कितनी दी है 6। ठीक है, शंकु के आकार से का एक तंबू को बनाने में लिए तिरपाल 3 मीटर चौड़े तिरपाल में कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, पहले ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो ये शंकु है, शंकु को बनाने के लिए मतलब तिरपाल की आवश्यकता है। अब जैसे शंकु है, शंकु को मान लो कपड़ा है, ठीक है, तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय और कपड़ा एक प्रकार के आयताकार होगा। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, मोस्टली बराबर होगा, क्योंकि जो कपड़ा है उसी से क्या बनाया है, शंकु बनाया है। ठीक है, तो ये इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो पहले अपने क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय, क्योंकि चारों ओर कपड़ा लगता है, तो वक्र पृष्ठीय ज्ञात करने के लिए अपने को तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, L = R की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर। R कितना है, 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, यानी 6 की स्क्वायर 36, इसकी स्क्वायर कितनी होगी 64, यानी कितना हो गया 100। 100 किसका होता है 10, यानी अपने को तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 10 आ गई। अब अपने निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बराबर अपने लिख सकते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल का मतलब यहाँ से तुम, इसका मतलब है कपड़ा मानो, मतलब शंकु है। कोई भी अपने जैसे तंबू वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो बाहर की तरफ लगता है, नीचे अपने नहीं बिछाते। जैसे अपने किसी जंगल वगैरह में जाते हैं तो नीचे अपने अलग कोई चटाई वगैरह बिछाते हैं। तो जो कपड़ा वो जिससे अपने बनते हैं वो एक प्रकार के आयताकार होता है। ठीक है, तो इसका मतलब तिरपाल का जो क्षेत्रफल है, जितना कपड़ा है उसी से तंबू बनाया, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है πr/l और तिरपाल का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ तक सब समझ आया सभी को। पाई का मान होता है 22/7। आर अपने को 6 दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी है 10, लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, चौड़ाई कितनी दी हुई है 3। ठीक है, लंबाई ज्ञात करनी है और चौड़ाई कितनी दी हुई है 3। अब अपने को लंबाई यहाँ पे रखते हैं 22/7 × 6 × 10/3, ये कट गया से 2 से। जब इसको हल करेंगे तो लंबाई टोटल कितनी आ जाएगी अपने को, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लंबाई लगभग 62.80 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, किस में आई है, सॉरी मीटर में आएगी अपनी, क्योंकि ये सारा मीटर में है। समझ आई यहाँ तक, ये आ गई अपनी लंबाई। अब क्वेश्चन में क्या है, इसकी सिलाई में 20 मीटर अतिरिक्त तिरपाल लगता है, मतलब लंबाई इतनी मीटर तो है, ये उसके अलावा जितना लंबा है, कोई कपड़ा लंबा है उसमें 20 मीटर और जोड़ दिया सेंटीमीटर, तो कुल कितना अपने को कपड़ा चाहिए। तो लंबाई, कुल लंबाई यानी कितनी आई 62.80 मीटर, और प्लस क्वेश्चन में कितनी अतिरिक्त दिया 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अपने पॉइंट मीटर बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 20 और कितने हो गए टोटल 63 मीटर, यानी टोटल लंबाई कितनी चाहिए अपने को, कितना लंबा कपड़ा होना चाहिए, कम से कम 63 मीटर लंबा कपड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, शंकु बनेगा। ठीक है, यहाँ तक अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है 5वां क्वेश्चन। बच्चों आगे वाला अपना 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है एक शंकु के आकार का गुंबज जिसकी तिर्यक ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है। मान लो ये शंकु है, क्योंकि ये प्रश्नावली अपनी 11.1 पूरी शंकु है, तो इसमें अपने शंकु का ही ज्ञात करेंगे सब कुछ। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है 25 और उसका व्यास पूरा कितना दिया 14, तो त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर अपनी क्या होगी त्रिज्या होगी। अब क्वेश्चन में कहा इसके वक्र पृष्ठ में 2 से 10 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्च, यानी जो 100 मीटर की स्क्वायर में खर्चा 210 रुपये आता है, तो उस हिसाब से अपने को खर्चा ज्ञात करना है। किसका, वक्र पृष्ठीय। तो पहले अपने निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है πr/l। फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन होगा, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन अपना नहीं होगा। ठीक है, तो 22/7, r कितना है 7 और
त्रिज्या कितनी होगी 5, ये कट गया। ठीक है, 22 को जब इससे अपने गुना करते हैं तो कितना आएगा 550, क्या है मीटर में है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये आ गया 550 रुपये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है अपने को, जो क्वेश्चन में ज्ञात करना है उसको उधर की साइड में लिखते हैं। 210 रुपये प्रति 100 मीटर की स्क्वायर का सफ़ेदी कराने का खर्चा ज्ञात करना है, मतलब रुपए में ज्ञात करना है। यानी 100 मीटर की स्क्वायर में खर्चा कितना आता है 210 रुपये आता है। 1 मीटर की स्क्वायर में खर्चा कितना आएगा 210/100। ठीक है, और अपना कितना क्षेत्र 550 सेंटीमीटर की स्क्वायर में खर्चा कितना आएगा 210/100 × 550। इस 0 से 0 कैंसिल, तो कितना खर्चा आएगा जब अपने इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1155 रुपये खर्चा आएगा टोटल। मतलब इसके वक्र पृष्ठ में जितनी सफ़ेदी करवाएंगे गुंबज के आकार का है उसको सफ़ेदी करवाने पे खर्चा कितना आएगा 1155 रुपये इस पर खर्चा आएगा। ठीक है, ये अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों अब हम करेंगे 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है एक शंकु की टोपी है, वो शंकुआकार की है, वही सेम शंकु। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 और ऊंचाई कितनी दी हुई है 24। तो 10 टोपी बनाने के लिए कितने गत्ते का आवश्यकता होगी। गत्ता टोपी बनाएंगे तो गत्ता जो लगेगा पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगेगा। इसका मतलब अपने शंकु का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय में अपने को तिरक ऊंचाई चाहिए यानी एल का मान, तो पहले निकालेंगे तिरक ऊंचाई यानी तिरक ऊंचाई L = क्या होता है R की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर। L ज्ञात करना है, कितना है 7 की स्क्वायर प्लस H कितना हो गया 24 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर कितनी होगी 49 प्लस 24 की स्क्वायर कितनी होगी 576। तो टोटल कितना आ गया 625, यानी तिरक ऊंचाई कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब अपने को गत्ता जो लगता है उसके वक्र पृष्ठ पर भारी पृष्ठ पर लिखता है। तो शंकु का आपने निकाला या टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है पाई RL। पाई का मान 22/7, R का मान 7 है, त्रिज्या कितनी होगी 25। 7 से 7 कैंसिल, इसको 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा अपना वही सेम पीछे वाले क्वेश्चन में था 550 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये एक टोपी का आपने को कितनी टोपी के लिए क्षेत्रफल से गत्ता चाहिए 10 टोपियों के लिए, तो 10 टोपियों के लिए गत्ता। ठीक है, ये एक टोपी के लिए है तो 10 टोपी के लिए किससे गुना करेंगे 1000, तो कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर की स्क्वायर गत्ते की क्या होगी अपने को आवश्यकता होगी। ये अपने क्वेश्चन यहाँ तक 7 कंप्लीट होते हैं। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 11.1 का। जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना ही क्वेश्चन लेंथ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं को सड़क से अलग किया जाता है। शंकु कितने हैं 50 है, जिसका व्यास दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो उसके बाहरी पृष्ठ जो वक्र पृष्ठ है उसको सफ़ेदी करवाने का अपने को खर्चा ज्ञात करना है। 50 शंकु है, पहले एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। अब वक्र पृष्ठ निकालने के लिए अपने को व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 1 मीटर। मीटर में दी हुई है तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए तो 0.20 मीटर हो जाएगा। तिरक ऊंचाई L ज्ञात करते हैं R की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर। R कितना है 0.20 मीटर की स्क्वायर प्लस 1 मीटर की स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको किस में चेंज कर दिया है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा अपना 0 पॉइंट को 0 से जब करते हैं कितना आएगा, यानी इसको हल करेंगे 1 की स्क्वायर 1 होती है, इसका होगा 0.4, तो टोटल कितना हो गया 1.04 वर्गमूल। अब 1.0 का वर्गमूल अपने को पता नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 1.02 किस में हो जाएगा मीटर में। अब अपने को 50 खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, यानी 50 खोखले शंकु का वक्र पृष्ठ है।
1 का कितना होता है, पाई आर एल होता है, और 50 के लिए 50 से गुना करते हैं, 22/7। आर का मान कितना है, 0.20 मीटर, इंटू एल का मान है 1.02 इंटू 50। ठीक है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा अपना, 0.64056 मीटर की स्क्वायर। ये है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब क्वेश्चन में क्या है, 12 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर, मतलब 1 मीटर की स्क्वायर में कितना रुपए लगता है, 12 रुपये। ठीक है, तो 0.64056 मीटर की स्क्वायर में कितना लगेगा, 0.64056 इंटू 12। जब इसको हल करेंगे तो वो लगभग अपना 384 रुपये ये आ जाएगा। ठीक है, तो 384 रुपये लमसम आ गया। आगे पॉइंट के आगे मैंने संख्या नहीं लिखी है। तो ये किसी शंकु को बनाने के लिए, 50 शंकु को बनाने के लिए 384 रुपये को टोटल क्या आता है, खर्च आता है। ये अपनी 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। आगे मैं कल लेके आऊँगी 11.2। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर करना। ठीक है, थैंक यू।